Digambar, we are Yes, Sagar. back for covering the baseball test, third test, day two. What an exciting day. Maybe not for us, but exciting day for test cricket. Can you sum it up in 30 seconds? ओके, दिन की शुरुआत वैसी हुई जैसे हमने कहा था। हम अपने इतिहास को बरकरार रखते हुए 2 विकेट हमने जल्दी दे दिए। पहले कुलदीप जी गए, फिर जडेजा जी गए। उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड था ना, वो होना स्टार्ट हो गया एंड आई वाज़ थिंकिंग कि भाई 350 पे ऐसे समेट ना जाए। देन नया जो बंदा आया हुआ है, एक नया मुझे दिख रहा है सागर कि ये जो विकेट कीपर नया आया है ना, उसको पता है कि ऋषभ जब तक नहीं है भाई, मुझे अपना बनाना है, प्लेस बनाने के लिए मुझे खेलना पड़ेगा एंड ही शोन सम गुड गट्स। उसके साथ एज डिपेंडेंट मिस्टर अश्विन थे। दिस इज अ स्पेशल डे फॉर अश्विन, वी विल कम लेटर ऑन दैट। बट वो दोनों ने अच्छा पार्टनरशिप करके रन 400 के आसपास लेके गए। देन वन क्विक इनिंग, स्मॉल फटाकेदार इनिंग फ्रॉम बुमराह, 445, लगभग 450 के आसपास चले गए। बट वन थिंग आई विल टेल यू सागर, हम ऑल आउट होने के बाद ना, आई वाज टॉकिंग विद माय कलीग एंड आई जस्ट चेक ऑन गूगल के एवरेज स्कोर राजकोट पे क्या है। यू विल नॉट बिलीव सागर, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर वहां पे 593 है। Oh my god. 593 इन Good, फर्स्ट इनिंग, good 150 run shot. ऑलमोस्ट। और शायद ये 150 शॉट्स हमें पता नहीं आगे कितना तकलीफ देंगे। बट हमारी इनिंग खत्म हुई, उसके बाद इंग्लैंड चालू हुआ। सो तुमने आगे देखा होगा कैसे हुआ है। सो व्हाट यू वांट टू से? 30 सेकंड्स में प्रीटी मच कर दिया क्योंकि और अगर बात करते हैं तो बेन डकेट के लिए अलोन 30 सेकंड्स देना पड़ता। सो गुड समरी फॉर द डे ब्रो। द सेम थिंग हमने जो सोचा था कि काश हमें कभी ऐसा कुछ मिल जाए कि हमारे जो बैट्समैन है वो पहले 1 घंटे में विकेट्स ना दे। ये मैं वरदान मांगता हूं। अगर अलादीन का वो चिराग घसा ना तो तुझे क्या चाहिए। मेरे 2 विशेस मैं बता दूंगा। और तीसरा विश मैं ये बताऊंगा कि इंडियन बैट्समैन विदाउट अपनी विकेट डाले पहला 1 डेढ़ घंटा या पहला सेशन सुबह का निकाले, जो नहीं हुआ। बट I was glad to see Ashwin and Jurel adding some important runs. अश्विन के रन्स बहुत ही मूल्यवान थे एंड गुड डेब्यू फॉर जुरेल। 4 रन से मार खा गए। वेरी गुड कैच बाय फोक्स। ओ माय गॉड, दैट कैच वाज सो इरिटेटिंग। और मैं देख रहा हूं फोक्स को, ये तीसरा टेस्ट है, एक भी गलती नहीं कर रहा है डूड, एक भी चांस नहीं छोड़ा है अभी तक, फ्लॉलेस। सो दैट वाज रियली कमेंडेबल। आई मीन आई वाज हैप्पी अनहैप्पी एट द सेम टाइम। अनहैप्पी फॉर जुरेल्स विकेट बट हैप्पी फॉर एन अमेजिंग कैच बाय फोक्स। फिर उसके बाद हमारे बुम बुम जी आए। उन्होंने बुम बुम किया और मुझे ना हर एक बुमराह के रन पे ये लग रहा था कि अब ये सिरा जाएगा और इसको रोक देगा, खुद मारने जाएगा, आउट हो जाएगा। मेरे ना दिल में ना, मेरे को तो मेरे को तो धक धक का जैसा हो रहा है। वो हुआ जब सिराज का पैर ल- लकवा मार हाँ गया। यार, दो मेरे बार भी आ उसने, गए थे। एक बार, हाँ, 2 बार उसने वो स्टाफ को बुलाया, मेडिकल स्टाफ को। तो मैं थोड़ा डर गया कि भाई मत कर रन्स, आजा घर। एंड दैट वाज ऑन तो स्पेसिफिक नी, आई थिंक राइट नी पे लगा था बॉल, करेक्ट? नो, वो पहले आई थिंक फुट को लगा था, लेकिन जो उसे हुआ था वो शायद देयर वाज अ पुल इन द थाई, इनर थाई में कुछ वो ओके। दिखा रहा था। बट एनीवे ज्यादा वो खतरा नहीं लगा। एंड देन इंग्लैंड केम टू बैटिंग with 5 runs on the board. थैंक्स टू अश्विन जी। उन्होंने वो 5 रन गिफ्ट दिए इंग्लैंड को। अरे भाई, सर एलिस्टर कुक बोल रहे डायरेक्ट इल्जामबाजी, बोल रहे ये जानबूझ कर की है। अरे भाई, 2 दिन से इंग्लैंड भी वही कर रहा था। बहुत बार 2 दिन से मतलब सुबह जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे तभी भी, और जब फील्डिंग के टाइम पे भी 1-2 बार दे हैड डन दैट थिंग। व्हाट अबाउट मार्क वुड फॉलिंग ऑफ ऑन टू द पिच? एनीवे, ये अलग डिस्कशन है किसी और पॉडकास्ट के लिए। 5 रन से शुरू किया, हमेशा की तरह गुड स्टार्ट। क्रॉली ने 500th विकेट अश्विन को दे दिया। एंड देन उसके बाद इट वाज एन ऑल अराउंड बेन डकेट शो। मानना पड़ेगा,
दुश्मन था, अपने खिलाफ कर रहा था, लेकिन यू कैन नॉट हेल्प बट प्रेज दैट बैट्समैन. 88 बॉल 100 इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये लोग लीड्स में खेल रहे हैं या बर्मिंघम में खेल रहे हैं. तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस था. आई थिंक रोहित शर्मा फॉल्टर्ड अ लिटिल बिट ओवर हियर बिकॉज अश्विन के सामने वो टिक नहीं पाता. एंड अश्विन को शायद उसने तब लाया व्हेन ही वाज ऑलरेडी ऑन 55 एंड सेट. तो मुझे वो डिसीजन थोड़ा अटपटा लगा. आई वांट टू नो योर व्यूज, बट ओवरऑल इट वाज एन इंग्लैंड शो. इफ यू सी, बिकॉज मॉर्निंग में उन्होंने अर्ली विकेट्स लिए, वहीं पर बात खत्म हो गई. क्योंकि अगर जुरेल और रविंद्र जडेजा टिक जाते तो कुछ और भी हो सकता था. मे बी तुम्हारा जो पार स्कोर है वो भी हो जाता, बट वो उन्होंने होने नहीं दिया. सो दे केप्ट चिपिंग अवे एंड विकेट्स लेते रहे. बेन डकेट ने सारे बॉलर्स को डोमिनेट करके रखा. अपार्ट फ्रॉम वन डिसमिसल ऑफ ऑली पोप, which was like a chess match between Ollie Pope. सारे प्लेयर्स बाउंड्री लाइन पे लगे पड़े हैं. मैं मारने ही वाला हूं एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू हिट अ रिवर्स स्कूप टू यू. बट बुमराह जी ने अपना दिमाग लगाया एंड स्लोअर बॉल डालकर डंडे उड़ा दिए. वो एक ब्यूटीफुल हाईलाइट था दिन का. अश्विन ने कई चांसेस क्रिएट किए, कई बार डीआरएस और ऊपर वाले ने बेन डकेट का साथ दिया, इंक्लूडिंग यू धर्मसेना. तो गुड डे फॉर इंग्लैंड मैन. गुड डे, गुड डे. बट सागर, उसके पहले वी शुड अपलॉड मिस्टर अश्विन. यार, जो बंदा अंडर 16 के लिए एज अ बैट्समैन खेल चुका है, वो आज लिविंग लेजेंड है एज अ ऑफ स्पिनर, जिसको प्रेज करती है पूरी दुनिया. फियर्स कॉम्पिटिटर है बोलते हैं ना हम लोग ऑस्ट्रेलियंस को. नाथन का तूने देखा विश किया जो, यार ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज रियली ऑनेस्ट. सो वही है. क्या बोला? बट ही सेड, उसने तो विश किया उसको, बट ही सेड आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. ही प्रेज हिम, द वे ही प्रेज हिम ना, लग रहा था ये ऑनेस्टली बोल रहा है. सो डकेट पे आते हैं. डकेट का बैटिंग ना सागर, वो खेल रहा था इंडियन प्लेयर्स के साथ, बॉलर्स के साथ. तुम जहां फील्डर लगा रहे हो, मैं अलग दिशा में बॉल को फेंकूंगा. तुम सामने लगाओ, मैं पीछे की तरफ खेलूंगा. स्विप, रिवर्स स्विप, स्क्वायर कट, वही वही खेल रहा था वो. इवन जब तूने आखिर में देखा कि जब सिराज बॉलिंग को डालने आया, इट वॉज प्लान. उसको भी पता है कि भाई मुझे पुल के लिए ही ये लोग उकसाएंगे. उससे पता है कैसे खेला. बैट नीचे की तरफ रखा है, बैट नीचे की तरफ, विकेट नहीं जाने दिया. और आज जो रन बने ना सागर, 6 या 5 के एवरेज से, मारामारी नहीं हुई है, आराम से रन बने. फोर्स उसमें ज्यादा है, 2-3 छक्के उसने लगाए और आराम से खेल रहा था. डर ही नहीं लग रहा था. डकेट का इतना अच्छा बैटिंग मैंने कभी तक नहीं देखा है, मानना पड़ेगा यार. यू आर मेरे ख्याल प्लेइंग से अगेंस्ट डकेट द ने भी बेस्ट नहीं देखा स्पिनर्स. है. या वो एंड इन अगेंस्ट बेस्ट इंडियन स्पिनर्स खेल रहा है. कंडीशंस. बट मुझे क्या लग रहा है मालूम है सागर, आई डोंट नो मैं करेक्ट हूं या नहीं. शायद हमारे व्यूअर्स मुझे बताएंगे, करेक्ट करेंगे, आई विल बी हैप्पी. मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है कि जडेजा और अश्विन ऐसे विकेट पे पहले लास्ट कभी खेले थे. हमने भज्जी को और कुंबले को देखा हुआ है. सो आई थिंक वो एक्सपीरियंस शायद यहाँ पे कम गिर गया होगा. आई फील सो. बट व्हाट आई विश इज दैट, 2 सेशन खराब गए ना हमारे. कल एक नया सेशन चालू होगा, नई उम्मीद आएगी. एंड इफ वी गेट दोस कपल मेन विकेट्स, रूट एंड डकेट, क्योंकि अगर रूट फॉर्म में आ गया ना, कूट देगा अपने को. सो आई वॉन्ट रूट एंड डकेट फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग. इफ वी गेट दोस टू, इंडिया अच्छा कर पाएगा. अगर हम लोग 2 सेशन उन्हें खेलने देते, दे माइट बी गो फॉर 200 रन लीड ऑल्सो. उसी बात का डर लग रहा है. बट मुझे ऐसा लगता है कि आ, अभी तो मैच बस शुरू हुआ है. So anything can happen. Even if they take a lead, you never know. We just might surpass it and still give them a target which they won't be able to chase down. जो वो बोलते हैं कि हम लोग चेस डाउन तो कर देंगे. ये सिमिलर चीज हुआ था फर्स्ट टेस्ट मैच में, जब हम लोग सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने के बावजूद हमने लीड ले ली थी एंड हम उस लीड का कोई फायदा उठा नहीं पाए. सो काफी टाइम है to come back, to lose, to again come back, to be up
and again go down for both of the teams. Because I'll tell you what, अगर शुभमन गिल और रजत पाटीदार ने वो इनिंग खेली होती जो जडेजा ने खेली है, तो तुम बाकी लोअर ऑर्डर से भी कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते थे. हमारे साथ ये हुआ कि हमारे 3 बैट्समैन ने नुकसान कर दिया. जानबूझ के किया वगैरह वो सब बातें नहीं कर रहा हूं, बट उन्होंने नुकसान तो कर दिया. जब तुम्हारे 3 बैट्समैन 45 या ऐसे स्कोर पे चले जाते हैं ना, देन द रिपेयर वर्क इन इटसेल्फ बिकम्स टीडियस. अब बराबर. रिपेयर वर्क को अगर तुमने रिपेयर वर्क के बावजूद तुमने उसको सेंचुरी स्टैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी कमेंडेबल ही है. अभी इंग्लैंड को वो क्या बोलते हैं, वो स्टार्ट मिल गया जो उन्हें चाहिए था. बट आई विल टेल यू वन थिंग, दे स्टिल हैवंट गॉट देयर जडेजा येट. अभी तक जो उनको ये डोमिनेंस जो 200 रन का जो भी हुआ है, उसमें 60% 70% रन बेन डकेट नहीं बना है. तो स्टिल द होल टीम इज अनटेस्टेड. I don't think so Joe Root is going to be any threat to us. If he plays traditionally, then he is threat to us. If he goes berserk, तो हमें वो विकेट दे देगा, हमें उसका कोई डर नहीं. But the England batting lineup is again so deep that I'm actually worried, and I won't be surprised if they take the lead. तो ये तो कल ही पता चलेगा कि कल सेशन कैसा जा रहा है, कल पिच कैसे बिहेव कर रहा है. आई डोंट सी द साइन ऑफ पिच मिसबिहेविंग. अभी तक तो नहीं लग रहा है. मे बी कल कुछ आसार नजर आए, बट ऐसा भी चाहिए यार. आई लाइक, आई एम नॉट हैप्पी बट आई लाइक दिस तिलमिलाहट. आई लाइक दिस सस्पेंस कि अब क्या होगा, अब ये क्या करने वाले हैं. बिकॉज मुझे दोनों भी साइड से ये नहीं लग रहा है कि बॉलर्स विकेट निकाल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है बैट्समैन विकेट दे रहे हैं. तो लेट्स होप दैट कल उनके बैट्समैन हमें विकेट दे. एंड हर बार जैसे हम लोग बोलते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. नहीं, तूने समाप्त कर दिया, अच्छा बोला. लेट्स सी अगला दिन, नई सुबह, क्या होता है. फर्स्ट सेशन में कुछ अच्छा हो जाए इंडिया के लिए. देख, ऑनेस्टली आई विल टेल यू, एक मोमेंट के बाद ना मैं डकेट का बैटिंग एंजॉय कर रहा था, बट क्या करे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सोचता है कि इंडिया ही जीतेगा. बट अगेन टेस्ट गेम है यार, देखते हैं कल सुबह क्या होता है. चलो, तब तक के लिए फिर शब्बा खैर. सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है.